दिखाते हैं। अलवर में दहशत फैला रहे बाघ को पकड़ लिया गया है और वन विभाग की टीम ने बाघ पर यहां पर काबू पाया है। अलवर के पास एक घर में यह बाघ जो है वो फंसा था। सरिस्का टाइगर रिजर्व से यह बाघ बाहर आ गया था, जिसके बाद इसको पकड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही थी और वन विभाग की टीम को इसमें कामयाबी मिली है। वन विभाग की टीम ने बाघ पर काबू पाया है। तो अलवर में यह बाघ की जो दहशत फैली हुई थी उस पर अब यहां पर काबू पाया गया है और इसको पकड़ा गया है। तो अलवर के नजदीक सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जहां से बताया जा रहा है कि बाघ जो है वो बाहर निकल आया था और उसके बाद से ही इसकी दहशत जो है वो वहां पर लोगों में देखने को मिल रही थी और कोशिश ये थी कि इसको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए यहां पर, और वन विभाग की टीम को इसमें कामयाबी मिली है। वन विभाग की टीम ने बाघ पर यहां पर काबू पाया है। कठिन तो रहा, लेकिन अंत में ट्रैंकुलाइज हो गया, तो अंत भला तो सब भला। और हम यही चाहेंगे कि आज किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ और हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस दिन 3 लोगों को कोई जान माल का नुकसान हुआ था। तो अब आगे की कार्रवाई करते हैं। इसको हमने गाड़ी के थ्रू ही किया, क्योंकि और कोई साधन नहीं था और गाड़ी के अंदर बैठ के ही हमने पीछे गाड़ी लगाई। और ये क्योंकि रसोई में बैठा था और थोड़ा सा इसका हमें पोर्शन दिख रहा था, तो उसी में ट्रैंकुलाइज कर दिया। मुदित गौड़ हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। मुदित, बड़ी राहत है इस बाघ का पकड़े जाना, क्योंकि बड़ा नुकसान इससे हो सकता था। बताइए कैसे इसको जो है वो पकड़ा गया यहाँ पर? बिल्कुल, ये टाइगर का जो मूवमेंट था, ये एक घर में आकर के बैठ गया था, किचन में बैठा हुआ था। ग्रामीणों को सुबह जैसे ही इसकी भनक लगी, उसके बाद तत्काल इनको ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सरिस्का प्रशासन की टीम वहां मौके पर पहुंची और टीम ने मौके पर पहुंच करके तत्काल ही इसको वहां से पूरा रेस्क्यू करने का प्रयास जो है वो शुरू कर दिया था। तो इसकी पूरी घेराबंदी की हुई थी और इस घेराबंदी के बाद इसको पूरी तरह से वहां पर ट्रैंकुलाइज किया गया है और ट्रैंकुलाइज करने के दौरान अभी इसको वहां से लेकर निकली है टीम, और टीम अभी इस बात को लेकर के संतुष्ट हो रही है कि ये पूरी तरह से स्वस्थ है, कहीं कोई इस तरह की चोटिल वगैरह तो नहीं है। और साथ ही अभी इसके रेडियो कॉलर लगाने की जो अनुमति है वो इनको मिल चुकी है और जो विभाग है वो अब इसके यहाँ पर रेडियो कॉलर लगाएगा। रेडियो कॉलर लगाने के बाद ही आगे की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। बहुत शुक्रिया मुदित आपका इस सब जानकारी के लिए। तो दौसा के इस मामले के बारे में आपको बताते हैं। दौसा के पास बाघ ने वन विभाग की गाड़ी पर हमला कर दिया और वन विभाग की टीम बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए यहां पर पहुंची थी। अचानक सरसों के खेत से निकलते हुए बाघ ने यहां पर वन विभाग की गाड़ी पर चढ़ावा कर दिया और उसमें गाड़ी के शीशे भी टूट गए। नहीं है, बल्कि बांदीकुई के महूखेड़ा गांव की तस्वीरें हैं, जहां खेतों में एक साथ कई गाड़ियां दौड़ रही हैं। ये वन विभाग की टीमें हैं जो अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर एक बाघ को ट्रैंकुलाइज करने निकली हैं। लेकिन ST-2402 टाइगर ने वन विभाग की ही टीम पर हमला बोल दिया। अचानक खेत में से बाहर निकलते हुए बाघ वन विभाग की बोलेरो पे कुछ क्षणों के लिए चढ़ गया और फिर वापस खेत में भाग गया। गाड़ी के शीशे टूट गए और वन विभाग की टीम बाल बाल बची। सुबह कर्णपुरा में पगमार आए हैं। अभी भी रेगुलर टीमें लगातार सर्च कर रही है। जहां से भी कोई मूवमेंट की खबर आती है तुरंत टीमें भेजकर उसको चेक करवाया जा रहा है। 8 दिन से सरिस्का से लापता ये बाघ दौसा की बांदीकुई में एक गांव में छिप गया, जहां इसने 3 लोगों पे हमला कर दिया। पहला अटैक उसने तब किया जब खेत में लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान बाघ ने एक महिला समेत 3 लोगों को शिकार बनाने की कोशिश की। ये तो गनीमत रही कि लोगों की आवाज सुनकर बाघ वहां से भाग गया, लेकिन 3 लोगों को वो गंभीर रूप से जख्मी कर गया। जिस गांव में हम मौजूद हैं, मऊ खुर्द, जहां कल 3 लोगों को उस बाघ ने घायल किया था और गंभीर घायलों को फिलहाल जो है अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन कुछ घायल, जो एक महिला घायल थी जिसे सबसे पहला जिसके ऊपर वार किया गया था, उस महिला। तो आपने देखा इस बाघ की किस तरह से दहशत वहां पर फैली हुई थी और आखिरकार अब इसको जो है वो वन विभाग की टीम ने यहां पर पकड़ लिया है।